दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी सर्विस में हैं और हर महीने अगर आपका पीएफ कटता है यानी प्रोविडेंट फंड, तो आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए लाखों रुपए का फायदा कराने वाला है। दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब चैनल से अभी नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपको पूरे 7 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त देने जा रही है, जिसके लिए आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं भरना है, तो क्या आप इस बात को सत्य मानेंगे? दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं सरकार के इस फैसले की पूरी जानकारी सत्य व सही तरीके से आपके सामने पेश करूं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा है, लेकिन ईपीएफओ का एक ऐसा हिडन नियम है, एक ऐसा छिपा हुआ सीक्रेट है, जिसके बारे में देश के 90% नौकरी पेशा लोगों को ये पता ही नहीं होता है, और सही जानकारी ना मिलने की वजह से कई बार मुसीबत के समय परिवार इस बड़े फायदे को लेने से चूक जाता है। इस बेहतरीन सरकारी स्कीम का नाम क्या है, यह पैसा किसको और कैसे मिलता है, आज मैं आपको सब समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस चमत्कारी स्कीम का नाम क्या है। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने हर उस मेंबर को जिसका पीएफ कटता है एक खास सुविधा देता है, जिसे कहते हैं ईडीएलआई स्कीम, यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, भाई अगर इंश्योरेंस फ्री है तो इसका प्रीमियम कौन भरता है? सरकार अपनी जेब से देती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। इसका प्रीमियम आपकी कंपनी, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारियों का पीएफ कटता है, तो आपकी कंपनी या आपका डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयर की ये प्रीमियम भरता है। नियम के मुताबिक हर महीने आपकी कंपनी या आपका विभाग आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 0.5% हिस्सा इस इंश्योरेंस स्कीम में जमा करता है, यानी आपकी सैलरी से एक धेला भी नहीं कटता। कंपनी या विभाग अपनी तरफ से यह प्रीमियम देती है और आपका 7 लाख रुपए का बीमा बिल्कुल मुफ्त में एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप किसी कंपनी या विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं और आपका पहला पीएफ कटता है, उसी दिन से यह इंश्योरेंस अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए आपको कोई मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता और ना ही कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। अब बात करते हैं, सबसे जरूरी पॉइंट जो है आप समझना कि इस स्कीम के तहत आपके परिवार को कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनना जरा। इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि फिक्स नहीं होती, बल्कि यह राशि आपकी आखिरी 12 महीने की सैलरी पर निर्भर करती है। लेकिन सरकार ने इसके लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम
सीमा तय जरूर की है। नंबर एक, मैक्सिमम लिमिट। अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपए तक की एक मुश्त राशि दी जाती है। पहले यह लिमिट थी 6 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नंबर दो है मिनिमम लिमिट। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर कोई कर्मचारी लगातार 12 महीने से नौकरी पर था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 2.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका पीएफ बैलेंस कितना भी कम क्यों ना हो। और एक और बड़ी बात है, यह इंश्योरेंस 24 घंटे सातों दिन पूरी दुनिया में लागू होता है। चाहे आप कहीं में हो, आपकी मौत की वजह कोई सी हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, या आपकी नेचुरल डेथ हो, हर स्थिति में परिवार को इस पैसे का क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। अब कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये 7 लाख रुपए का हिसाब कैसे लगाया जाता है। तो मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं। ईडीएलआई स्कीम के तहत मिलने वाले पैसे का कैलकुलेशन कर्मचारी की पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी डीए के आधार पर होता है। इसका सीधा फॉर्मूला है कि पिछले 12 महीने की औसत मासिक सैलरी का 35 गुना। इसके साथ ही इसमें एक बोनस अमाउंट भी जोड़ा जाता है जो कि अधिकतम 1.75 लाख यानी 1,75,000 रुपए होता है। इस कैलकुलेशन के लिए सैलरी की एक अधिकतम सीमा 15,000 रुपए मानी जाती है। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा है तो 15,000 रुपए का 35 गुना हुआ तो 5,25,000, और इसमें जब 1,75,000 रुपए का बोनस जोड़ दिया जाता है तो टोटल बन जाता है पूरे 7 लाख रुपए जो आपके नॉमिनी को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा पेच भी है इसमें, जिसके बारे में आज तक न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने भी साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर आपने आज ही यह काम नहीं किया तो भगवान ना करे कल को कोई अनहोनी होने पर आपके परिवार को चवन्नी भी नहीं मिलेगी और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो यह जरूरी काम आप तुरंत कर लें। अगर आपने अपने यूएएन पोर्टल पर जाकर यह नहीं बताया कि आपके बाद यह पैसा किसे मिलना चाहिए, यानी आपने अपना नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं किया, तो क्लेम का पैसा अटक जाएगा। फिर आपके परिवार को कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या कानूनी उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपको पैसा भी काफी खर्च करना पड़ेगा। यह बहुत आसान है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। मैं आपको 3 पॉइंटों में समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें। नंबर दो, मैनेजर टैब पर जाएं और ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। नंबर तीन, वहां अपने परिवार के सदस्य, पत्नी, बच्चे या माता पिता का आधार नंबर, फोटो और बैंक की डिटेल्स डालकर उन्हें नॉमिनी बना दें। 5 मिनट में यह काम आपका हो जाएगा। आपके परिवार को भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत से यह छोटा सा काम करा देगा। अब मान लीजिए कि किसी परिवार में ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो इस 7 लाख रुपए का क्लेम कैसे करना है, इस प्रोसेस को भी आप समझ लीजिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। अगर सर्विस के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है
तो उसका नॉमिनी इस राशि के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए फॉर्म 51F भरना होता है। इसे आप ऑनलाइन भी भर सकती हैं या एम्प्लॉय कंपनी या विभाग के जरिए अटेस्ट कराकर ईपीएफओ ऑफिस में ऑफलाइन भी जमा कर सकती हैं। इसके साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको 3 पॉइंटों में समझा रहा हूं जो लगाने हैं। नंबर 1, कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 2, नॉमिनी का आधार कार्ड और पैन कार्ड। नंबर 3, नॉमिनी के बैंक खाते की पासबुक या कैंसल्ड चेक, जिससे आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाए। नियम के मुताबिक फॉर्म जमा होने के 20 से 30 दिनों के भीतर ईपीएफओ का यह पैसा सेटल्ड होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर ईपीएफओ क्लेम सेटल करने में देरी करता है तो उन्हें परिवार को 12% सालाना ब्याज की दर से इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो हर सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी के बहुत काम की है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई जनहित की ऐसी समस्या है तो ये चैनल आपका है। आप उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा, जिससे उस समस्या का निदान हो सके। जय हिंद, जय भारत।